Welcome to Roots IAS Academy. Before starting our lecture, मैं ये बताना चाहूँगी that we have already started our month-end test series for JKS prelims. 10 टेस्ट हैं इसमें, 5 GS के एंड 5 CSAT के, जो कि ऑलरेडी हमारी शुरू हो चुकी है 4 नवंबर से. आप अगर चाहो तो इसे अवेल कर सकते हो. आप इस रजिस्टर्ड नंबर में कॉल कर सकते हो. थैंक यू सो मच. सो आज का जो है, हम देखो, वी वर डूइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन. ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने क्या किया था पहले. वी ऑलरेडी डिड व्हाट, हमने कंप्लीट किया था इंडिया का जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज लोकेशन. देन हमने किया था हिमालयाज. ठीक है, हमने हिमालय सिस्टम किया था, हिमालयाज. फिर हमने नदर्न प्लेन्स किया था, डेक्कन प्लेट्यू हमने कंप्लीट कर लिया. आज हम कौन सा पोर्शन करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं दिस डेजर्ट, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं. देखो, डेजर्ट बोलो तो सबसे पहले क्या याद आता है हमें? ऑब्वियसली राजस्थान एक स्टेट याद आता है, एंड विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये जो डेजर्ट है, मोर देन 50% कहाँ पे है? ये राजस्थान में ही है. ओके, अब देखो उसकी लोकेशन कहाँ है. सबसे पहले कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लोकेटेड कहाँ है. ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है. ये जो पोर्शन है, दिस इज योर राजस्थान. एंड ये नीचे वाला क्या आ गया? ये है आपका राजस्थान. नीचे वाला आप क्या आ गया? गुजरात. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही है अरावली हिल्स, अरावली माउंटेन्स है ये. तो अरावली माउंटेन्स के कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स कहाँ पे है? ये थार डेजर्ट है, अरावली के नॉर्थ एंड वेस्ट में. ठीक है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? थार डेजर्ट है. और ये नेचुरल बाउंड्री किस किस कंट्री के बीच फॉर्म कर रहा है? नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच. ओके, अब बोल रहे हैं इसका मोर देन हाफ ऑफ द एरिया थार डेजर्ट का, वो कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है. ठीक है, 61% नियरली एरिया. अब देखिए कहाँ कहाँ से बाउंड करता है, बॉर्डर क्या है. आप इसके जो वेस्ट में आप देखो, ये जो पोर्शन है, ये है इंडस रिवर फ्लो कर रही है. ठीक है, इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरी है. सो इंडस रिवर प्लेन इसके वेस्ट में है. आप देखोगे वेस्ट में क्या है? इंडस रिवर प्लेन. ओके, फिर आपका आ गया यहाँ पे आपका पंजाब प्लेन है. तो मतलब थार डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है? पंजाब प्लेन्स हैं. ओके, अरावली रेंज कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में है. थार डेजर्ट ये है, इसके साउथ एंड ईस्ट में क्या है? अरावली रेंज है, आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, और दिस इज योर रैन ऑफ कच्छ. तो साउथ में क्या है? थार डेजर्ट के साउथ में है रैन ऑफ कच्छ. ओके, एंड इट वाज बिलीव कि मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एक एरा था, उसमें उस टाइम क्या था? थार डेजर्ट क्या था? अंडर सी था. इसके कुछ एविडेंस भी हमें मिले हुए हैं. एक वुड फॉसिल पार्क है अकाल करके. ठीक है, और मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं जैसलमेर में. जैसलमेर है जहाँ पे बहुत डेजर्ट है. ठीक है, वहाँ पे भी मरीन डिपॉजिट्स मिले हुए हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि थार डेजर्ट में थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, डीप में पढ़ते हैं. तो देखो क्या है, जैसे आपका ये राजस्थान वाला पोर्शन है. ठीक है, और फिर ये आ गया गुजरात. तो इसका जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड है वो दिस पोर्शन, ठीक है, इसका जो वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न पोर्शन है, वो तो क्या है? बहुत ही ज़्यादा डेड लैंड है. ओके, दैट इज़ डेड लैंड. और काफ़ी एरिड है, मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन और ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू दिस. दिस इज स्लाइटली, ये थोड़ा कम एरिड है. ठीक है, ये क्या है? सेमी एरिड है दिस पोर्शन. मतलब वेस्टर्न पोर्शन तो जो बिल्कुल ही एरिड है, और ये जो ईस्टर्न थार है, ईस्टर्न पोर्शन, दैट इज सेमी एरिड. ओके,
अब देखो इसके सदर्न रीजन में लूनी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, सदर्न रीजन में यहाँ पे लूनी रिवर फ्लो करती है, एंड सॉल्टी लेक्स है नदर रीजन में, जैसे सांबर लेक, ओके, नॉर्थ नदर्न रीजन में है सांबर लेक, ओके। अब देखो उसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, आप फीचर्स क्या है, सैंड ड्यून्स, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स क्रेसेंट शेप्ड बार्चन्स से कहते हैं, क्रेसेंट शेप्ड, ये दिख रहे हैं आपको ऐसे क्रेसेंट शेप्ड, और ये बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे, विंड का जो डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन कहाँ पे है, इट इज टूवर्ड्स, ये ऐसे जैसे विंड का डायरेक्शन जा रहा है, तो ये सैंड ड्यून्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, आपको आई होप क्लियरली थोड़ा सा दिख रहे होंगे सैंड ड्यून्स। सो इनको बोलते हैं, ये है क्रेसेंट शेप्ड, विंड इस तरफ बह रही है तो यहाँ पे ये ज़्यादा इरोड कर रहे हैं, यहाँ कम, इस तरह से ये क्रेसेंट शेप्ड बन जाते हैं, इनका ऐसे इरोजन होता है, विंड इरोजन, ओके। एंड कुछ विंड का डायरेक्शन ऐसे होता है, सो ऐसे इस तरह के भी सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कुछ कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है एक मशरूम रॉक, ठीक है, मशरूम रॉक, ये मशरूम से रिजेंबल कर रही है, और ये मशरूम रॉक इस तरह की क्यों है, देखो क्या होता है, यहाँ पे विंड की स्पीड तो काफ़ी होती है, और ये विंड ऐसे ही तो नहीं बहती है, अपने साथ छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स भी लेती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं सैंड के पार्टिकल्स, ये वाला जो पोर्शन है, रॉक का नीचे वाला जो पोर्शन है, उसको इरोड करते जाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, विंड से इरोजन होता है, विंड इरोजन, विंड इरोजन, और ये क्या होता है, नीचे के पोर्शन को ज्यादा इरोड करते हैं, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ऊपर तक नहीं जाते हैं, ठीक है, सो लोअर पोर्शन गेट्स इरोडेड, एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, दिस इट, ये रॉक का जो स्ट्रक्चर है, दिस रिजेंबल्स मशरूम, तो इसीलिए इसको मशरूम रॉक कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। मैंने क्या बताया, विंड जो है वो फ्लो करती है, और अपने साथ यहाँ भी फ्लो कर रही है, यहाँ भी फ्लो कर रही है, बट यहाँ नीचे क्या करती है, अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को कैरी करती है, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके भी वेट होता है, थोड़ा बहुत तो ये यहाँ पे जाते हैं, ये सैंड पार्टिकल्स क्या करते हैं, रॉक के लोअर पोर्शन को इरोड करते हैं, दिस पोर्शन गेट्स इरोडेड, और फिर क्या होता है, ये नीचे के पोर्शन को इरोड करते हैं, इसलिए जो नीचे का जो पोर्शन है वो पतला हो जाता है, एंड ऊपर रॉक मतलब थोड़ा सा इसका विड्थ ज़्यादा ही रहता है, सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मशरूम रॉक कहलाता है, ठीक है। फिर आपका आ गया ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि डेजर्ट के बीच एक इस तरह का फर्टाइल आपको वाटर बॉडी मिल जाती है, वाटर बॉडी मिलने से क्या होता है, आसपास थोड़ा सा वेजिटेशन वगैरह भी सपोर्ट कर देती है, सो इसको बोलते हैं ओएसिस। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। सो कोस्टल प्लेन्स, आप देखो कोस्टल प्लेन्स क्या है, कोस्टल प्लेन्स कुछ नहीं है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में है आपके ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच दिस पोर्शन इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो हमारा जो इंडिया है वो क्या करता है, शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशन, वी नीड टू रिमेंबर दिस, एंड कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड है किस में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स में, अभी मैंने बताया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न साइड में है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, सो लेट्स स्टडी अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके। सो देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है ना,
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने क्या बताया था, इट इज लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। हम अभी सिर्फ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ही बात करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में लोकेटेड है ये। ओके, और ये क्या है, ये हमें ये जानना है कि ये मिडिल में थोड़ी नैरो है एंड ब्रॉड है नॉर्थ एंड साउथ में। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे, ठीक है, मिडिल में थोड़े नैरो हैं एंड स्लाइटली ब्रॉडर है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। मिडिल में क्या है? नैरो है। तो ये क्या लिख रहा है? नैरो इन मिडिल, ब्रॉड एट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, कोस्टल प्लेन्स। और ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट्स हैं? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात एंड टिल आपका तमिलनाडु। आपका हो गया, यहाँ पे आ गया गुजरात, देन आपका आ गया महाराष्ट्र, ठीक है, छोटा सा आ गया गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, कितने? 6 स्टेट्स में है। 6 स्टेट्स से ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इट इज कवरिंग 6 स्टेट्स। आप ये देखना, वेस्ट कोस्ट में जितने भी आ रहे हैं सारे कोस्टल प्लेन्स कवर कर रहे हैं। एंड ये क्या है? यू नीड टू रिमेंबर दीज आर सबमर्ज्ड प्लेन्स। ठीक है, सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं। और इसीलिए इनका जो कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन फॉर हार्बर एंड पोर्ट, ये काफी फेवरेबल है। ओके, क्योंकि ये क्या है? सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर दीज आर सबमर्ज्ड प्लेन्स। फिर आ जाते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। और क्या है देखो, यहाँ पे जो रिवर्स है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जो रिवर्स हैं ये क्या करती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये क्या करती हैं? दे आर मेकिंग एस्चुरीज। डेल्टा नहीं बनता है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, बट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर फ्लो कर रही हैं, ये क्या करती हैं? डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। इन दोनों के डिफरेंस मैंने बहुत ही अच्छा एक अपने लेक्चर में बताया हुआ है, टू अंडरस्टैंड बेसिक जोग्राफिकल टर्म जिसमें कंफ्यूजन होता है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेल्टा एंड अ एस्चुरी। ओके, सो देखो ये बोल रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है कि रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं, एंड बहुत ही ज्यादा आइडल कंडीशन है ये पिसी कल्चर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फिशिंग के लिए, पिसी कल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन है, एस्चुरीज क्योंकि बनाती हैं ये। ओके, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन कौन से हैं आप देखोगे, तो यहाँ पे है कांडला पोर्ट, ठीक है, गुजरात में आपका कांडला है। देन आपका है मजगांव, JLPT, मारमागोआ, कोचीन, ये सब क्या है? मेजर पोर्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सिचुएटेड हैं। ओके, अब इनका डिवीजन, यू नीड टू रिमेंबर डिवीजन क्या क्या है। वेस्टर्न कोस्ट का डिवीजन बताया है। सो सबसे पहले तो आपका जो गुजरात वाला पोर्शन है, दैट इज काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ कोस्ट। फिर आपका आ गया ये महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला कोंकण कोस्ट। फिर आ गया कर्नाटका गोवा का कन्नड़ कोस्ट, एंड दिस इज योर मालाबार कोस्ट। तो आपको ये याद रखना है ये सारे कौन कौन से हैं। ठीक है, अगेन स्टार्टिंग गुजरात में कौन सा, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स को काठियावाड़। काठियावाड़ इज इन गुजरात। ओके, फिर आपका आ गया कोंकण, कोंकण। फिर कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में क्या है? कन्नड़ बुलाते हैं इसको, कन्नड़ कोस्ट। एंड केरला में क्या बुलाते हैं इसको? मालाबार कोस्ट। ओके, यहाँ पे और भी क्या क्या फेमस है देखो, जो केरला में है ना, केरला इज फेमस फॉर बैक वाटर्स एंड लगून्स। अगेन बैक वाटर्स, लगून्स, ये सारा मैंने अच्छे से कवर किया है अपने प्रीवियस उसमें, नो योर जोग्राफिकल टर्म्स, आप उसको देख सकते हो वीडियो को, कि बैक वाटर्स क्या होते हैं, लगून्स क्या होते हैं। ओके,
तो ये आप बस अभी मैं बता दे रही हूँ कि केरला में ये फेमस है बैक वाटर्स एंड लगून्स। और यहाँ पे एक बोट रेस भी होती है। ओके, बोट रेस बहुत फेमस है केरला की, आपने आपने ये देखा होगा कभी। सो ये दिस इज वेरी फेमस। इसको बोलते हैं कि नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली। ये कहाँ पे है? इट इज हेल्ड इन पुन्नामेट कायल्स इन केरला। ओके, हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अच्छे से कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मैंने क्या बोला था? दैट ये आपका है ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्या है? एक कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है ईस्टर्न घाट्स। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट ईस्टर्न घाट्स कहाँ से स्ट्रेच हो रहे हैं। सबसे पहले तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा कवर कर रहे हैं, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। ये आपके कौन कौन से स्टेट्स में है? 4 स्टेट्स। देखो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें क्या डिफरेंस है ना, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये ज़्यादा नैरो हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या हैं? ब्रॉडर हैं। ये इनका देखें तो ये ज़्यादा ब्रॉडर हैं, ठीक है। और ये क्या है? इमर्जेंट हैं। ये क्या थे? सबमर्जेंट थे, सबमर्ज्ड थे। ये क्या है? इमर्जेंट कोस्ट्स है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो पोर्ट एंड हार्बर्स हैं इनकी इनके लिए ये कंडीशन फेवरेबल ज़्यादा नहीं है। ओके, और यहाँ पे क्या है, जो मैंने क्या बताया था, रिवर्स क्या है, दे आर क्रिएटिंग, ये डेल्टा बनाती हैं। यहाँ क्या बना रही थी? एस्चुरीज। यहाँ पे डेल्टा आपका फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई होप ये डिफरेंस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का क्लियर हो गया हो। वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में ये 6 स्टेट्स कवर कर रही थी, 6 स्टेट्स। यहाँ पे क्या है, 4 स्टेट्स कवर कर रही हैं। ओके, अब क्या है, चलिए इसका डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो उड़ीसा वाला है ना, यहाँ पे उनको उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल प्लेन्स। और यहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं? रीजन्स ऑफ महानदी, ब्रह्मणी एंड बैतरणी। ठीक है, महानदी, ब्रह्मणी एंड बैतरणी। आप ये देख सकते हो, एक छोटा सा ये ब्रैकिश वाटर लेक दिख रही है, इसको बोलते हैं लेक चिलिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेक चिलिका क्या है? लेक चिलिका लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, वी नीड टू रिमेंबर, लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लेक चिलिका। ये कहाँ बनती है? महानदी के साउथ में है ये। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर, जैसे दिस इज महानदी, इसके साउथ में है। फिर आपका आ गया दिस पोर्शन इज, ये आपका आ गया नदन सरकार। नदन सरकार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये और ये वाला पोर्शन आपका आ गया, कौन सा प्लेन इसको बोलते हैं? नदन सरकार। और ये आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, दिस पोर्शन ये आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये यहाँ पे कौन सी 2 रिवर ड्रेन होती हैं? कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी रिवर ड्रेन होती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो आई होप आपको ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्लियर हुआ हो। सो आप आगे की नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे अच्छे से आइलैंड्स। आइलैंड्स में क्या आ जाएगा आपका? अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप।